ब्यूटीफुल सोल्स, आज एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या टॉपिक होने वाला है। सो एंजल्स से आज हम पूछने वाले हैं कि एंजल्स जब भी हम कोई काम करते हैं, कहीं भी हम अपना फोकस या हार्ड वर्क लगाते हैं, मेहनत करते हैं और हम वहाँ से चाहते हैं कि हमारे लिए दी बेस्ट रिजल्ट आप लेके आओ, या अपने गॉड से, डिवाइन से हम प्रेयर करते हैं कि बस कुछ मिरेकल कर दो, है ना, कुछ ऐसा हो जाए, प्रेयर्स करते हैं हम। तो तो हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने एंजल से, अपने डिवाइन से, गॉड से कि हमने कुछ किया है, मेहनत की है, तो बस ऐसा हो जाए, तो यहाँ पर हम अपनी विश तो रख देते हैं डिवाइन के पास, लेकिन हमें डिवाइन, हमें एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि हमेशा हम जैसे क्यूरियस होते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है और कैसा आने वाला है, और बस जो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल का आ जाए, क्योंकि गॉड आप तो सब कुछ कर सकते हो, राइट। ये हमारी थिंकिंग रहती है। तो यहाँ पर एंजल से हम गाइडेंस लेने वाले हैं कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, जो हम जितनी जल्दी चाहते हैं इम्पेशेंट होके कि बस मिरेकल हो जाए, तो उसके लिए एंजल से हम गाइडेंस लेंगे कि हमें भी किस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्या वो चीज़ें हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट लाएंगी। तो उसके लिए हमारे लिए एंजल्स क्या मैसेज लेके आए हैं वो हम यहाँ पे आज निकालते हैं, ट्राई करते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, जैसा रिजल्ट सभी लोग चाहते हैं अपने लिए, भले ही उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया हो, लेकिन वो बेस्ट होता है या नहीं उनको उससे मतलब नहीं है। सबको अपने रिजल्ट से मतलब होता है, रिजल्ट भी बस आप कुछ मिरेकल कर दो ऐसे वाला। तो वो वाले रिजल्ट के लिए हमें गाइडेंस दीजिए एंजल्स। थैंक यू। काफ़ी क्लस्टर गिर गया, फिर से शफल करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्पिरिट टीम, प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। ओके, और थोड़े से लेते हैं हमारे एक्सपेक्टेड, ओके फाइन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए हमारे लिए गाइडेंस एंजल्स की तरफ से क्या है। तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये है द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, माय गॉड, द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Wands, 8 of Pentacles, 6 of Swords, and this is 3 of Cups, 5 of Cups, 3 of Swords, and 4 of Swords. Okay, 3, 4. See, 3, 4, 5 सीक्वेंस में, कितने सीक्वेंस में आए हैं कार्ड, 3, 4, 5 एंड देन 6 ऑल्सो, 6। लेट्स चेक, क्या यहाँ पे 7 भी है? नहीं, 2 भी है, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। ओके, सो हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, या हम जानना चाहते हैं कि हमने कुछ किया है तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, और हमें रिजल्ट भी चाहिए बहुत अच्छा वाला, तो उसके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो एंजल्स यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं कि हम, अगर हमें सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट चाहिए, तो सक्सेसफुल पीपल्स जो अभी तक रहे हैं उनकी तरह हमें काफ़ी
अपने आप का उनको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए कि हमारा ये वाला रिज़ल्ट हो, पूरी हम जैसे हमारी दुनिया ही चेंज हो गई, हम इतने खुश हो गए, तो ये वाला अगर हमें रिज़ल्ट चाहिए दी बेस्ट, तो उसके लिए जो सक्सेसफुल पीपल ऑलरेडी जो फेस करके गए हैं, जो उन्होंने चैलेंजेस देखे हैं, उनकी हमें उनको फॉलो अप करना चाहिए। तो उसके लिए एंजल्स ने बताया है कि हमारा एक ओके जैसे कि हम यहाँ से लेते हैं एक कार्ड, एक बहुत ही काफ़ी विल पावर अच्छी होनी चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी ज़रूरी है सफल होने के लिए। यानी कि जब तक हम अगर कहीं पर कुछ सोच रहे हैं करने के लिए, तो हमारी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें ये करना है तो करना है। एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए अपने अंदर। ओके उसके आगे जैसा कुछ नहीं दिखना चाहिए, कि मन में वो सबसे पहले घूमना चाहिए कि मैंने ये सोचा है और मैं इसके लिए काफ़ी विल पावर है मेरी, और मुझे इस पर काफ़ी ध्यान देना है। तो ये एक एंजल गाइडेंस है कि आपका काफ़ी फोकस अपने जो आपने सोचा है करने को उस पर होना चाहिए। ओके सेकंड है कि अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस, मैंने अगर इस चीज़ को चूज़ किया है तो मैं इसको कॉन्फिडेंटली पूरा करूँगा या करूँगी, और पूरा फेस करूँगी इसको। ओके ये जब तक चीज़ मुझे आ नहीं जाएगी या मिल नहीं जाएगी, तो मुझे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि मैं इसे अचीव करके रहूँगी या रहूँगा। ओके तो विल पावर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है तो उसके लिए हम एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। एफर्मेशंस यानी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई हैव सो मच विल पावर टू अचीव दिस। इस तरह की जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो लगातार अपने मन में रिपीटेडली रिपीटेडली बोलते रहने चाहिए या मन में सोचते रहने चाहिए। इससे हमारे जो हमारा ऑरा है और जो हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में है, उसमें ये सब फीड हो जाता है जाके, और वही चीज़ आपको आगे यूनिवर्स में ये चीज़ जाके वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशंस इसकी फैलती हैं और यही हमें लौट करके मिलता है। ओके दूसरा है कि हमें छोटे छोटे रिस्क ज़रूर लेने चाहिए। ओके छोटे छोटे रिस्क लेते हुए बढ़ना चाहिए आगे। ऐसा नहीं कि एक बड़ा ही कुछ सोचा है कि बस वहीं पर नहीं, छोटे छोटे अपने आप को टारगेट दीजिए कि मेरा ये इसमें रिस्क है लेकिन मैं इसमें कॉन्फिडेंटली एक डिसीजन लेके आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। तो उससे आपको रिस्क लेने से क्या होगा ना, आप काफ़ी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और रिस्क लेने से कई बार आप फेलियर भी देखेंगे और कई बार आप सक्सेस भी देखेंगे। तो जहाँ पर आप फेल होंगे तो वहाँ पर आप डिसअपॉइंट होकर बैठे नहीं, फिर से खड़े हों। छोटे छोटे रिस्क हैं, अप डाउन चलता रहेगा, इससे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ओके दूसरा है इमेजिनेशन पावर का अपना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इमेजिनेशन पावर बहुत पावरफुल पावर होती है। पहले हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो पहले उसे हमें अपनी इमेजिनेशन में लाना चाहिए। जैसे हमें कोई काम करना है तो हम उसे अपने थॉट में लेकर के आते हैं, इसी तरह से हमें उसे पहले इमेजिन करना चाहिए। आपने कोई पिक्चर देखी है कि जैसे मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, या फिर मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या मेरे लिए कहीं पे अप्लॉज हो रहा है, इस तरह से अपने आप को पिक्चर करके देखें इमेजिनेशन में। और जब वो इमेजिनेशन में जब वो चीज़ होगी तो आप उस इमेजिनेशन के थ्रू आपके अंदर काफ़ी एक स्ट्रांगनेस आएगी कि यस मुझे इसे अचीव करना है, ये हो सकता है। और आपको अपना गोल याद रहेगा, आपको वो पिक्चर याद रहेगी, तो आप उसके लिए
काफ़ी ट्राई करते रहोगे, काफ़ी प्रयास करते रहोगे। तो ये इमेजिनेशन पावर होती है, ये आपकी आपकी सबकॉन्शियस माइंड में भी जाके फीड हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा काम करती है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने में। जैसे आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एक तरह का यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है, आपके गोल को और पास लाने में। ओके, दूसरा यहाँ पर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि एक अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। ओके, अवेयरनेस होनी कि हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या है। हमें इस चीज़ का हमेशा अपने अंदर एक जागृति रहनी चाहिए, एक अवेयरनेस रहनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको पता रहना चाहिए कि मुझे करना क्या है। इससे आपका क्या होगा ना, आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी लोगों की बात सुनकर या लोगों को देखकर उनको फॉलो करने लगे या उनकी बात में बह गए। नहीं, आप अपनी अवेयरनेस में रहेंगे तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे क्या करना है। आप अपने आप को ड्राइव कर पाएंगे ये बोलने में, ये कहने में कि मुझे ये करना है। ओके, तो यहाँ पे एक सेल्फ पुश होगा अपने लिए, सेल्फ मोटिवेशन ही बनेंगे आप अवेयरनेस में रह के। अपने गोल को बार बार याद रखिए, अपनी चीज़ को कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। तो उसके लिए आपको डायरेक्शन मिलती रहेगी कि यस, अगर मुझे ये करना है तो मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, मुझे जहाँ लगानी है आपका वो डायरेक्शन आपको अपने आप गाइडेंस आपकी ऑटोमेटिकली उधर जाती रहेगी। ओके, तो ये आपका एक सक्सेस में बहुत बड़ा रीज़न रहेगा। दूसरा एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, जब आपको अपनी लाइफ में पता होता है कि मुझे चाहिए क्या, मेरा पर्पस क्या है, मुझे मेरा गोल क्या है, तो आप उस गोल को पहले तो क्लियरली पता कीजिए। वो डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है और आप कोई काम करे जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको वो जो आप काम कर रहे हैं उससे आपको मनी चाहिए या नेम फेम चाहिए, या फिर आपको खुश या सुखी और आनंदित होना है केवल उस गोल के थ्रू, या फिर आपका सिर्फ उस गोल से आपको सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कोई नॉलेज लेनी है। आपको पता होना चाहिए अपने गोल के प्रति, पर्पस के प्रति कि मैं इस चीज़ से करते, अगर मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे इससे चाहिए क्या, मुझे इससे अचीव क्या होगा। ओके, तो ये क्लैरिटी आने से हम डायरेक्शन लेस नहीं होते हैं, हमारा एंथुजियाज्म बढ़ता है उस चीज़ को देख देख कर कि हमें ये पाना है। और जब वो थिंग आपके लिए तरफ आने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है, तो आप बिल्कुल क्लियर माइंड से आपको एक खुशी महसूस होती है कि यस, मैंने इसी के लिए ये अचीव किया था और वो चीज़ मैंने पा ली। ओके, सो यहाँ पर सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, सेल्फ थिंकिंग में जाना। दूसरा एंजल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि माइंड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, माइंड मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हम अपने माइंड मैपिंग करने से क्या होता है ना कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, एक डायरेक्शन दे पाते हैं। जब भी हम कोई एक्शन लेंगे, जब भी हम उस काम के प्रति कोई एक्शन लेंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो हम अपने काम को एक डायरेक्शन दे पाएंगे माइंड मैपिंग के थ्रू। ओके, जैसे कि आपने माइंड मैपिंग की कि मुझे ये काम अब इस तरह से इस टाइम पे इतना उस तरह से करना है, तो आप इस तरह से एक डायरेक्शन दे पाएंगे, एक ड्राइव कर पाएंगे अपने माइंड को करेक्ट जगह पे। आपका माइंड इससे कंट्रोल में रहेगा, फालतू में इधर उधर वो कहीं भी भागेगा नहीं,
कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं हो पाएगी। ओके, तो आपका सारा एनर्जी एंड फोकस आपके गोल पे लगा रहेगा। ये भी एक सक्सेस का बहुत बड़ा रीज़न होता है। दूसरा, आपकी लाइफ में एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है। आप उस जुनून के प्रति आप इतने फोकस्ड रहते हैं कि आपको हर वक्त पता रहता है कि ये मेरा पैशन है, जुनून है और मुझे इसे पाना है। तो आपका वर्क और बहुत अच्छे से आपका माइंड और बॉडी उसी पे लगा होता है और आप बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट आते हैं इस वजह से। एंड आपकी लाइफ में हमेशा एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, और गोल को प्लानिंग के साथ फुलफिल करना, प्लानिंग के साथ वो गोल होना चाहिए। प्लानिंग इसलिए कि प्लानिंग हम कर सकते हैं, जैसे आप हमें कल क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, या नेक्स्ट मंथ के लिए हमारा क्या गोल है, या फिर आज रात को अगर हम सो रहे हैं तो हमारा कल मॉर्निंग में नेक्स्ट डे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से हमारा पूरा प्री प्लान्ड वर्क चलना चाहिए। इससे हमारा काफ़ी फोकस रहेगा अपने सक्सेस को, जो गोल अचीव करना है उसको पाने में। हमारे टाइम काफ़ी सेव होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इधर उधर, और हम अपने टारगेट के बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे करीब। सो हमारे को गोल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है करना। ओके, ये सब करने से हमारा डायरेक्शन जो है करेक्ट वे में ड्राइव होता है, डेविएट होता है। सो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है करना। सो प्लानिंग ज़रूर करें। एंड यस, अपनी नॉलेज को हमेशा अपग्रेड करते रहें। ओके, अपने आप को अप टू डेट रखें। जब भी कुछ नया आ रहा है वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। एक ही तरह की अपनी लाइफ को लिमिटेड नॉलेज में या लिमिटेड पैटर्न में नहीं बांध देना चाहिए। हमेशा आगे ऊपर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। जो नया आ रहा है, आपने जो गोल बनाया है उससे अगर वो रिलेटेड है, कंसर्न है, तो ज़रूर सीखना चाहिए। चाहे हमें उसके लिए कोई क्लासेस लेनी पड़े, कोई सेमिनार अटेंड करना पड़े, या कुछ भी बुक्स रीड करनी पड़े, हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट है एक्शन में आना। सो यहाँ पर देखिए, एंजल्स बोल रहे हैं कि एक्शन में आना ज़रूरी है। कुछ भी हम नया सीख रहे हैं या कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो उसको एक्शन में ज़रूर लाना है। उसके लिए हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें परफेक्ट होने का वेट नहीं करना है कि जब हम परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे इस काम में तब हम उस पर वर्क करेंगे। नो, हम वर्क करते करते एक्शन लेते लेते उसमें और नई चीज़ें सीखते जाते हैं। जब तक प्रैक्टिकली हम किसी काम को एक्शन में नहीं लाते हैं तब तक हमें और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल किए बिना हम नहीं सीखते हैं, और डे बाय डे ही हम इम्प्रूव होते हैं। परफेक्शनिस्ट एकदम कोई नहीं होता है। ओके, जब भी जहाँ भी आप सोचें कि अब मैं परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन आपके पास उस समय प्रैक्टिकल वर्क करते वक्त भी आपके पास और 10 नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो लर्निंग स्टेज हमेशा रहती है। तो यहाँ पर एक्शन में लाना किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जितना भी सीखते जाते हैं आप भूलते जाएंगे अगर आप उसको एक्शन में नहीं लेके आएंगे तो। सो यहाँ पर और क्या, अगर हमें अपना डिज़ायर्ड अगर हमें रिजल्ट चाहिए किसी भी काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए हमें और एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
कि विल पावर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। विल पावर जैसे बिगनिंग में ही एंजल्स ने गाइड किया था कि विल पावर से हम वो बड़े से बड़े काम कर जाते हैं जो हम उन्हें सोचा भी नहीं होता कि ये हम कर सकते हैं। हमारी इतने अंदर कैपेबिलिटी विल पावर हमारे निकाल के दिखा देती है कि यस हम कैपेबल थे इस काम को करने के लिए, लेकिन एक जुनून चाहिए था। दूसरा, कई बार ऐसा होगा कि आपको फेलियर भी दिखेगा, आप कई बार फेलियर भी महसूस करेंगे, तो अपनी फेलियर्स में से, असफलताओं में से अपने से सीखना, सेल्फ लर्निंग। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सक्सेस ही मिलेगी आपको, या आप उस काम में जैसा आपने सोचा होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। नहीं, आपको ये रिजल्ट देख के अपना बैठना नहीं है, निराश नहीं होना है, अपने आप को फिर से सेल्फ मोटिवेट करके उन असफलताओं में क्या कमियां थी उस पर वर्क करते हुए फिर से खड़े होकर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहें। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल हमेशा अटेम्प्ट करते रहना है, रेडी रहना है, गिव अप नहीं करना है। तो सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है, बेस्ट रिजल्ट्स ऐसे ही नहीं मिलते हैं। हमें उसके लिए अपने आप को गिव अप नहीं, ट्रायल पे ट्रायल करने पड़ते हैं। ओके तो नेक्स्ट हमें एंजल्स बता रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं और हमारे अंदर ये विल पावर रहती है कि अब हमें इस टाइम हमें और नया अपने साथ कुछ ऐड ऑन करके, नया सीख करके, या अपनी पिछली मिस्टेक्स से उन मिस्टेक्स को सुधार कर फिर से इसको अटेम्प्ट करना है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आसपास का रखना बहुत ज़रूरी है। आसपास आपको कितना भी डिमोटिवेट किया जा रहा हो, या एनवायरनमेंट कैसा भी हो, या कोई भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपना छोड़ेंगे नहीं। ओके तो ये हैं चीज़ें जो आपको एक सक्सेस की तरफ लेकर जा रही हैं। ओके और क्या बता रहे हैं एंजल्स? आपको जो आपके आसपास के लोग होने वाले हैं, ओके जो आपके आसपास के लोग होने वाले हैं, आपको उनको ये देखकर अपने साथ रखना है, या आपको उनके साथ तब रहना है अगर वो आपको मोटिवेट करते हैं, अगर आपको वो आगे बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। ओके आप अपनी जो भी आपकी कंपनी है, संगत है, उसको पहचानिए। तो आपकी संगति कैसी है ये बहुत मैटर करता है। आपको लेट डाउन करने वाली है, आपको हमेशा डिमोटिवेट करने वाली है, या आपके साथ खड़ी रह के आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो अपनी संगति को पहले पहचानिए, चुनिए, क्योंकि उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सक्सेस में। दूसरा, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए। ओके सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन होने से हम बहुत अपने आप को ड्राइव कर पाते हैं। कहीं पर अगर हमें लेजीनेस लग रही है या हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर डिसिप्लिन आपको रुकने नहीं देगा। वो आपको हमेशा अपने आप को एक नया महसूस करवाएगा कि नहीं, आगे बढ़ाता रहेगा। आपको कभी भी थॉट्स में नहीं जाने देगा, आपको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रखेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप को रखना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं जो एक अलग पर्सन बना देंगी आपको औरों से। ओके और दूसरा, यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एंजल्स बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल होना कि जहाँ पर हमें अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होना है तो अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट होंगे, जहाँ पर अपने आप को गिर गए हैं नीचे तो खड़ा करना है, माइंड हमारा डाउन है तो उसे अप करना है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को समय के अकॉर्डिंग बदलते जाएं, समय जैसा बदल रहा है
और जैसा अपग्रेड करना है अपने आप को, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। एक ही अपने सेल्फ कंफर्ट जोन में ना रखें, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। ओके। दूसरा, एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है आपको, अपने साथ ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है और किसी के साथ भी ऑनेस्टी नहीं छोड़नी है, ऑनेस्टी बनाए रखनी है। अपनी नॉलेज को बहुत टाइम देना है, अपनी नॉलेज को टाइम देना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है, अपने आप को काफ़ी स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है। ओके, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, नॉट ऑन योर वीकनेस। हमेशा जैसे मुझसे ये नहीं होगा या मैं तो ये कर ही नहीं सकती, नो, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको वीकनेस पे फोकस नहीं करना है। ओके, यहाँ पर ये फोकस ज़्यादा है, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे ही रखना है। हमेशा अपने आप को आपको सोचना है अपने समाधान के बारे में, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में फोकस रखना है। हमें प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन निकालने में फोकस होना चाहिए आपको, ना कि उस प्रॉब्लम आगे उसके थॉट्स में चले जाना, अपने आप को लो एनर्जी में लेके चले जाना। उससे आप बिल्कुल डीमोटिवेट होके बैठ जाएंगे। ओके, सो इसलिए यहाँ पर हमें वर्क करना है अपने सॉल्यूशंस पर। दूसरा है, अगर आपका कोई गोल है तो आपने उसमें इन्वेस्ट भी करना है। उस गोल के लिए, उस गोल को पाने के लिए अगर हमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़े, एनर्जी बहुत लगानी पड़े, फोकस इन्वेस्ट करना पड़े, मनी इन्वेस्ट करनी पड़े, ओके, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अपने गोल्स पर ज़रूर करना है। अगर आपको गोल से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उधर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए मनी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि पुश योर लिमिट्स। आपको अपनी कैपेबिलिटी, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उससे आपको पुश करके आगे बढ़ना है। यानी हर बार आपको देखना है कि इस बार आपने इतना किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको ये देखना है कि मुझे अपनी ही लिमिट्स को क्रॉस करना है, पुश करना है आगे, हर बार थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अपने आप को एनालाइज करके देखिए कि मैंने कितना किया था, अब मैं उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ। अपने आप को ही थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते जाना है। उतनी ही लिमिट में नहीं रह जाना है कि मैंने ये इतना कर लिया, नहीं, आपकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और ज़्यादा हैं। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ खुद ही फाइंड आउट करते जाइए, एक एक स्टेप और आगे बढ़ाकर। ओके, तो यहाँ पर जो सक्सेस के ये एंजल्स ने टिप्स बताए हैं कि हमें अपने मन मुताबिक रिजल्ट चाहिए, तो मन मुताबिक रिजल्ट्स आपको खुद अपने अंदर से ही मिलेगा। अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन्ड करके, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके, अपने आप को फ्लेक्सिबल करते हुए, अपने फोकस्ड रह के, ओके, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहने पर, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में लाकर, ये सारी चीज़ें आपके खुद के अंदर ही हैं और हमें खुद पर ही वर्क करना है और कहीं नहीं करना है। तो हमारा रिजल्ट वो ज़रूर आएगा जो हम चाहते हैं। ये सारे टिप्स पर हम बेशक स्लोली वर्क करें, लेकिन हम कॉन्शियसली वर्क करते रहेंगे तो ज़रूर एक 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 जो पॉइंट था, वो सारे पॉइंट्स हम एक ना एक दिन ज़रूर कवर कर लेंगे। तो ये एंजल्स ने हमें, सक्सेसफुल जो भी लोग रहे हैं अभी तक, उन्होंने ये सारे टिप्स फॉलो किए थे, इसलिए वो कितनी बार भी हारे हों, गिरे हों, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसलिए वो एक टाइम बाद गॉड ने भी देखा कि ये कितना एफर्ट लगा रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव रहते हुए। तो
सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी उनको, गॉड को भी देनी पड़ेगी ऐसे लोगों को सक्सेस। तो यहाँ पर हमें गॉड से सक्सेस नहीं मांगनी है, गॉड अपनी सक्सेस को खुद अपने पैरों तक लेके आना है खींच के। ओके, तो ये एंजल्स गाइडेंस थी यहाँ पर। जब हम कई बार अपने रिजल्ट नहीं पाते अपने अकॉर्डिंग, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट वो आए जो हम चाहते हैं, तो उसके लिए एंजल गाइडेंस थी ये। सो थैंक यू सो मच, एंजल्स विल बी सून back with some another messages. If you like the tips of messages of angels, so do like, subscribe. Thank you so much. Bye for now.